साथियों, मानसून 2026 इस बार काफ़ी ज़्यादा अनियमित रहा है। हमको बादल तो दिखाई देते हैं, लेकिन जिस बारिश की उम्मीद हम लगाए होते हैं, वो बारिश हमें देखने को नहीं मिलती है। हालाँकि यदि हम आंकड़ों पर गौर डालें, तो अब तक मानसून ने देश भर में -13% की बारिश दी है, जो कि आंकड़ों के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा कमी दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम उसको ज़मीनी स्तर पर देखें, तो मानसून का काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिलता है और इस बार देश के काफ़ी ज़्यादा जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। हालाँकि कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ पर वर्षा सामान्य से काफ़ी ज़्यादा अधिक हुई है, लेकिन वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ कुछ ही समय में देखने को मिली हैं और आज 16 अगस्त हो चुका है, यानी कि मानसून अब अपने आखिरी चरण में धीरे-धीरे पहुँच रहा है और आने वाले दिनों के दौरान भी कोई ख़ास ज़्यादा बदलाव के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालाँकि आईओडी पॉज़िटिव बना हुआ है, लेकिन वह इतना पॉज़िटिव नहीं है कि एल नीनो के असर को कम कर सके। तो कुल मिलाकर बारिश के संदर्भ में कोई ख़ास सकारात्मक संकेत आने वाले दिनों के दौरान दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालाँकि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अच्छी बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी भारत के साथ-साथ कुछ उत्तरी भारत के राज्यों में होने की संभावना दिखाई दे रही है और पूर्वोत्तर भारत में भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। तो साथियों, आने वाले दिनों के दौरान देश भर के मौसम की किस तरह की परिस्थितियाँ रहेंगी और क्या कुछ उसमें बदलाव आएगा, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। लेकिन हम तब तक जान लेते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान देश भर में किस तरह की बारिश रहने की संभावना है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत 16 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के साथ मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक लो प्रेशर सिस्टम तटीय उड़ीसा और उससे सटे गांगे पश्चिम बंगाल के पास बंगाली खाड़ी में बन चुका है और साथ ही साथ मानसून की अच्छी रेखा का पश्चिमी सिरा बिल्कुल हिमालय के करीब होते हुए उत्तर प्रदेश के बरेली से लेकर इस तरह से बंगाली खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम से होते हुए इस तरह से जा रही है और आने वाले 4 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड के आसपास इन इलाकों में ही ज़्यादा सीमित रहने की संभावना है। तो हम आज के मौसम की बात करें तो आज पूर्वोत्तर भारत में उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज वर्षा के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और इधर हम बिहार की बात करें तो बिहार के उत्तरी जिले जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि शेष बिहार में कोई ज़्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन तेज हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और गांगे पश्चिम बंगाल के पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिमी इलाके जो कि उड़ीसा और झारखंड से सटे इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा के साथ-साथ कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। इधर उड़ीसा के साथ-साथ छत्तीसगढ़ और उससे सटे झारखंड के इलाकों में भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा के साथ-साथ कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और इसी तरह पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है, जिसमें सीतापुर से लेकर गोरखपुर के आसपास के इलाके शामिल हैं। और यदि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से सटे इलाके, जिसमें रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बदायूं के आसपास के इलाके के साथ-साथ बरेली, इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के मध्य जिले जिसमें एटा, इटावा, मैनपुरी और कानपुर तक भी अच्छी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि अलीगढ़ से लेकर बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, हाथरस के आसपास के इलाके के साथ-साथ मेरठ और बागपत, शामली के इलाके हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन बादल बने रहेंगे और कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हो सकता है कुछ एक जगहों पर तेज वर्षा के पैचेज भी बन जाएँ, हालांकि वो उनका सीमित दायरा ही रहेगा। और दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब में भी कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन गर्जना के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित-बाल्टिस्तान, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड में वर्षा की गतिविधियां ज़्यादा रहेंगी और कुछ एक जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। और इधर राजस्थान में कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है। हालांकि लगातार अरब सागर से नमी वाली हवाओं का फ्लो बना हुआ है, तो कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ सकते हैं। और इसी तरह सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात रीजन्स और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी बादल छाए रहने के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के भी अधिकांश इलाकों में ज़्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि विदर्भ के पूर्वी हिस्सों सहित तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र और तटीय आंध्र प्रदेश के पूर्वी इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। और मुंबई से लेकर तटीय कर्नाटक तक हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप और केरल में भी
तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा कहीं-कहीं पर हो सकती है और कुछ एक जगहों पर मध्यम वर्षा के पैचेज़ भी बन सकते हैं। और उत्तरी आंध्र कर्नाटक के साथ-साथ दक्षिणी आंध्र कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु में कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 17 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 17 अगस्त को भी बारिश की ज़्यादा गतिविधियाँ पूर्वी भारत सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में होने की संभावना है और कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा तीव्रता रहने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत में भी अच्छी वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और जम्मू कश्मीर में भी कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब में अधिकांश स्थानों पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की ज़्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि पंजाब और हरियाणा के पूर्वी जिलों में कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा भी हो सकती है। यदि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके जो हैं, जिसमें मेरठ से लेकर बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। हालाँकि उत्तर प्रदेश के रामपुर, बरेली, बदायूं से लेकर फर्रुखाबाद, इटाटावा, मैनपुरी से पूर्व में उन्नाव, औरैया और झांसी, महोबा के इलाके, यहाँ पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। और राजस्थान में ज़्यादा खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है। आमतौर पर यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर गर्जना के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इसी तरह सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात रीजन्स और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हल्की वर्षा हो सकती है। और इधर कोकण एंड गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तटीय कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों तक मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। और उत्तरी आंध्र कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के साथ-साथ रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से लेकर लक्षद्वीप और केरल में हल्की बरसात की गतिविधियाँ हो सकती हैं। और इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से तेज वर्षा, तेज हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 18 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 18 अगस्त को भी बारिश की गतिविधियाँ सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहेंगी जो कि बीते दिन बारिश के होने की संभावना है। हालाँकि इसमें 18 अगस्त को तीव्रता में कमी आ जाएगी और गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड सहित पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और बिहार के मध्य जिलों से लेकर पूर्वी उत्तर पूर्वी जिलों और उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्रों में भी तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ बरसात में वृद्धि हो सकती है, जिसमें अलीगढ़, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के आसपास के इलाके हैं। यहाँ पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और दिल्ली सहित पूर्वी हरियाणा और पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज वर्षा कुछ जगहों पर हो सकती है। गिलगित-बाल्टिस्तान और लद्दाख में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और इधर राजस्थान के जयपुर, धौलपुर, भरतपुर के आसपास के इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा कुछ जगहों पर हो सकती है। इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के साथ-साथ शिवपुरी, भिंड, मुरैना के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ मुंबई से दक्षिण में गोवा तक कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। शेष दक्षिणी राज्यों में कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा के साथ कुछ जगहों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 19 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 19 अगस्त को भी देश भर के मौसम में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है और जिन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं, उन्हीं क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। हालाँकि तीव्रता में ज़रूर कमी आने की संभावना है और बिहार सहित झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हो सकता है कुछ जगहों पर भारी बौछारें गिर जाएँ और उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और इधर पूर्वोत्तर भारत में भी अच्छी वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़ और झारखंड के पश्चिमी इलाकों में बरसात की तीव्रता में काफ़ी कमी आ जाएगी, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। और इसी तरह पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बरसात की तीव्रता में काफ़ी कमी आ जाएगी। हालाँकि कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। हालाँकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग से लेकर शिवपुरी, भोपाल तक बरसात की तीव्रता में इजाफा हो सकता है और कुछ जगहों पर मध्यम बरसात के साथ-साथ कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं।
और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। हालाँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई ख़ास तीव्रता वाली बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और गिलगित-बाल्टिस्तान, लद्दाख में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में भी गर्जना के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। और पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के साथ-साथ दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालाँकि मुंबई से लेकर गोवा तक मध्यम से तेज़ वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज़ हवाओं के साथ मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तो साथियों, कुल मिलाकर आने वाले दिनों के दौरान भी कोई ज़्यादा मानसून संतोषजनक प्रदर्शन करने नहीं जा रहा है, और जिन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं, उन्हीं क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ सीमित रहने की संभावना है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।